यस स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था बारग्राम्स और आज हम करेंगे जी हिस्टोग्राम्स। बारग्राम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में और चैप्टर स्टैटिस्टिक्स मैथ्स का 9th क्लास मैथ्स का चैप्टर स्टैटिस्टिक्स में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के अंडर बारग्राफ्स के एग्जाम्पल्स हमने कंप्लीट कर ली थी। आज हम करेंगे जी हिस्टोग्राम्स ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ एंड वेराइंग विड्थ। मतलब कि जो हिस्टोग्राम्स बनाएंगे हम वो इक्वल विड्थ के भी हो सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट विड्थ के भी हो सकते हैं। यहाँ से देखिए हम हिस्टोग्राम स्टार्ट करते हैं रीड करना जो आपकी बुक में एग्जाम्पल्स दी हुई हैं। दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन लाइक द, जस्ट बारग्राम्स के ही लाइक है, उसी के अकॉर्डिंग ही है, बट इनका जो मेजर डिफरेंस है हिस्टोग्राम और बारग्राम्स का वो क्या है। यहाँ देखिए ध्यान से, जो बार्स होती हैं इनके इक्वल में, इनके इन बिटवीन इक्वल डिफरेंस होता है। जो बार्स हैं देखो, जनवरी से पहले भी, जनवरी के बाद भी, फरवरी मार्च सभी के इन बिटवीन स्पेसिंग है। ये तो जो बारग्राम्स है उनकी पहचान है। हिस्टोग्राम्स में जस्ट सेम है, बिल्कुल सिमिलर है, बट हम स्पेस नहीं उनमें प्रोवाइड करते। देखिए स्पेस नहीं दी जाती, ये ठीक है जी हिस्टोग्राम्स है, इन बिटवीन स्पेस नहीं है। ये इक्वल विड्थ वाला हिस्टोग्राम है, मतलब फिगर नंबर 14.3 इक्वल विड्थ हिस्टोग्राम है। और 14.4 में वेराइंग विड्थ, यानी कि जो इनकी क्लास इंटरवल्स की विड्थ है। यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट क्लास इंटरवल की विड्थ है वो 20 है, फिर नेक्स्ट 10 है और लास्ट में 30। मतलब कुछ भी पॉसिबल, वेराइंग विड्थ का मीनिंग ही यही है, डिफरेंट डिफरेंट विड्थ हो सकती है डिफरेंट डिफरेंट क्लास इंटरवल्स की। बिकॉज ऑफ दैट जो हिस्टोग्राम्स है वो 2 टाइप्स के गिवन है। यहाँ से देखिए जी हिस्टोग्राम, दिस इज अ फॉर्म ऑफ, ठीक है जी। और इसकी सेकंड मेन फीचर क्या है हिस्टोग्राम्स की, ये कॉन्टीन्यूस सीरीज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं। अगर हम इनमें कॉन्टीन्यूस सीरीज़ में बारग्राम्स पॉसिबल नहीं है, इसकी स्पेशल फीचर है हिस्टोग्राम्स ही। कॉन्टीन्यूस सीरीज़ किसे कहा जाता है, जिसमें क्लास इंटरवल्स बनते हैं। देखो सीरीज़ आपकी 3 टाइप्स की होती है, इंडिविजुअल सीरीज़, फ्रीक्वेंसी सीरीज़ और थर्ड होती है जी क्लास इंटरवल्स। ये तीनों सीरीज से अगर हम कोई आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, ऑलमोस्ट अप्रोक्स में आता है, मतलब माइनर्स ऑफ फ्रैक्शंस में डिफ़र करता है जो आंसर्स होता है। हम इंडिविजुअल सीरीज से भी आंसर निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी सीरीज से भी और क्लास इंटरवल्स यानी कि कॉन्टीन्यूस सीरीज से भी। टोटल 3 टाइप्स की सीरीज एग्जिस्ट करती हैं स्टैटिस्टिक्स के अंडर। अब हमें पता कैसे लगता है कि हम इंडिविजुअल सीरीज़ के अकॉर्डिंग अपना आंसर फाइंड आउट करें या फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग करें या फिर कॉन्टीन्यूस, ये डिपेंड करता है डाटा कितना है। देखो इंडिविजुअल सीरीज़ हर एक सिंगल यूनिट की स्टडी करता है। अगर इंडिविजुअल सीरीज़ के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करने की ट्राई करते हैं तो अगर कम डाटा है हमारे पास और हमने आंसर निकालना है तो हम इंडिविजुअल के लिए जाएंगे। अगर थोड़ा सा देखो सबसे मिनिमम है तो इंडिविजुअल, मैक्सिमम डाटा है तो कॉन्टीन्यूस, जो इन बिटवीन है मतलब बहुत मैक्सिमम ज़्यादा क्वांटिटी भी नहीं है जो डाटे की हमने एनालिसिस करना आंसर निकालना है, या कम भी नहीं है तो हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग अपना क्वेश्चंस फाइंड आउट कर देंगे। देखिए ये क्या गिवन है यहाँ पे, हिस्टोग्राम्स है, जस्ट क्लास इंटरवल्स, वेट्स इन किलोग्राम्स में दिए हुए हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं जी 36। अब इनसे उन्होंने क्या मेंटेन किया हुआ है, हिस्टोग्राम। इसी हिस्टोग्राम को हम एनालिसिस करते हैं। लेट अस रिप्रेजेंट द डाटा गिवन अबव ग्राफिकली एज, जो हमें टैबुलेशन में टेबल में की फॉर्म में डाटा गिवन था उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया हुआ। इस ग्राफ्स को एनालिसिस करके बताया गया कि कैसे क्या 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 बोलते हैं। जैसे ये वाली जो नीचे वाली लाइन है हॉरिजॉन्टल, नीचे वाली मीन्स एक्स एक्सिस को हॉरिजॉन्टल एक्सिस बोला जाता है, वाई एक्सिस को वर्टिकल, वर्टिकल वाई एक्सिस। जो आप ये देख रहे हो कर्व्ड सी जिग जैगी सी लाइन, ये क्यों मेंटेन की जाती है। आप इसकी जो क्लास इंटरवल्स है वो चेक कीजिए कहाँ से स्टार्ट थी, 30.5 टू 35.5, यानी कि ये 0 से स्टार्ट नहीं थी। दिस इज़ द रीज़न कि हम 0 से स्टार्ट नहीं कर सकते थे। अगर हम कर भी देते इनके ये लाइन पूरी 0 से, हमारे लिए यूजलेस रहता है यहाँ से, ठीक है। यूजलेस मीन्स क्या,
इतनी ब्रॉड लाइन ऐसे एक्स्ट्रा फालतू की हमें लगानी पड़ती, जो कि हमें ग्राफिक वे में रिप्रेजेंट करने में वो अच्छा ना दिखाई, देखो कर सकते थे बट वो अच्छा ना लगता ग्राफ बनाया हुआ। आप सोच के देखो कि अगर ग्राफ हम बनाते हैं, अगर वो ब्रॉड चला जाता है एक रजिस्टर पे, कॉपी पे या ब्रॉड पेज पे, लैंडस्केप पे बनाते हैं या पोर्ट्रेट शेप पेज पे बनाते हैं ना, तो ये लाइन इतनी बिड्थ एक्स्ट्रा चली जाती, कितनी ऑकवर्ड सी लगती देखने में भी। क्योंकि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये कहता है कि खूबसूरती से बनाने हैं हमने जो डायग्राम्स बनाने हैं, एकदम से क्लियर पिक्चर, क्लियर एनालिसिस, आंसर सब कुछ डिपिक्ट होने चाहिए। तो हम ये जिगजैगी लाइन क्यों लेते हैं? इसे किंक्ड लाइन भी बोला जाता है। किंक्ड मतलब जिगजैगी लाइन, इसको ब्रेक लाइन भी बोला जाता है, किंक्ड लाइन भी बोला जाता है। जस्ट क्यों? बस अगर बहुत ज़्यादा डिफ़र करती है ओरिजिन ओ से लेके, अगर ये डाटा डिफ़र करता है, देखो हमने वर्टिकल एक्सिस पे नहीं ये मेंटेन करी, हॉरिजॉन्टल पे करी, क्योंकि इनका डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, किंक्ड लाइन कहा जाता है। और बाकी तो जो आपके डाटा में गिवन है एज इट इज़ यहाँ पे ड्रॉ कर देना है। अब देखिए जी और क्या कह रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, पेज नंबर 250 पे, वी रिप्रेजेंट द वेट ऑन द हॉरिजॉन्टल ऑन ए सूटेबल स्केल। सूटेबल स्केल मींस जो इनका डिफरेंस है, हम स्केल कैसे लेंगे यहाँ जरूर मेंशन करना है। स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 kg। अब इनकी विड्थ देखिए, हर एक क्लास इंटरवल की जो विड्थ है 5 kg है, तो हमने उस 5 kg को स्केलिंग करी, उसको 1 सेंटीमीटर के इक्वलेंट मान के चल रहे हैं। आप अपनी फैसिलिटी के कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग कोई भी स्केल यहाँ पे मेजरमेंट कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ये हमें हमारे पास टेबुलेशन की फॉर्म में डाटा गिवन था, हमने उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे स्केलिंग कर दी अपने। स्केलिंग बेसिकली होता है यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, जैसे kg, ग्राम्स, मीटर, सेंटीमीटर्स, मिलीमीटर। फिर फर्स्ट रीड करते हैं, वी कैन चूज द स्केल 5 centimeter is equal to 5 kg. Also, since the first class interval is starting from 30.5 and not from 0, we show it on the graph by marking as a kinked line or a break line. We can also say that it is known as kinked line or break line भी, ठीक है, क्योंकि जिगजैगी होती है। बेसिकली क्या होता है, एक वायर होता है, वायर को अगर वो लेंथ में कंप्लीट जा रही है, नहीं एडजस्ट हो रही, तो हम उसको ट्विस्ट सा कर देते हैं। उसी टाइप में इन्होंने इस किंक्ड लाइन को ट्विस्ट टाइप किया हुआ है, मोड़ा हुआ है। बेसिक बात ये है यहाँ पे, ठीक है जी। सेकेंड पॉइंट रीड करते हैं, वी रिप्रेजेंट द, देखो फर्स्ट पॉइंट में हॉरिजॉन्टल एक्सिस के बारे में डिस्कशन चली थी, सेकंड पॉइंट में वर्टिकल एक्सिस के बारे में डिस्कशन चलेगी, थर्ड पॉइंट में उसकी विड्थ के बारे में जो स्केलिंग करनी है उसके बारे में, रेक्टेंगुलर बार्स के बारे में बात करेंगे। सेकंड पॉइंट क्या करें, वी रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑन द वर्टिकल एक्सिस ऑन अ सूटेबल स्केल सिंस द मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी, देखो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी 15 है, जो हमारे पास यहाँ डाटा गिवन है इसमें ना जी मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी देखिए यहाँ 15 है। तो वो कह रहा है कि जो आपने ये सेटिंग करनी है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग ही, ये वाली जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमने लिए है ना 2, 4, 6, हम अपने अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी ही लेते हैं। 15 लास्ट था तो हम 16 लेके चलते हैं, अगर 17 लास्ट होता तो 18 या 20 भी ले सकते थे, ज़्यादा ले सकते हैं बट कम कभी भी नहीं लेके चलेंगे फ्रीक्वेंसीज के अकॉर्डिंग। वर्टिकल एक्सिस यानी कि वाई एक्सिस के ऊपर वी नीड टू चूज़ द स्केल ऑफ अकोमोडेट द, ठीक है, स्केलिंग जो हमने चूज़ करनी है सो दैट कि जो फ्रिक्वेंसीज की मैक्सिमम साइज है वो भी बीच में कवर अप हो जाए। थर्ड पॉइंट है जी, वी नोट ड्रॉ रेक्टेंगल्स और रेक्टेंगुलर बार जो विड्थ इक्वल टू द क्लास साइज एंड लेंथ अकॉर्डिंग टू द फ्रिक्वेंसीज ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल। फॉर एग्जाम्पल देखो अब इसमें क्या कहना चाह रहा है वो, द रेक्टेंगल फॉर द क्लास इंटरवल, जो देखो फिर से रीड करते हैं, वी नो ड्रॉ रेक्टेंगल्स, एक्चुअली यहाँ पे इक्वल साइज और डिफरेंट विड्थ साइज की बात कर रहा है। जो थर्ड पॉइंट है ये इक्वल साइज का हिस्टोग्राम है और नेक्स्ट पेज में वेराइंग विड्थ का, मतलब जो क्लास साइज है अलग अलग साइज की है। यहाँ पे उन्होंने हमें लेंथ फाइंड आउट करने का फॉर्मूला बताया कि हम लेंथ कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि आपकी नेक्स्ट पेज में यहाँ पे भी फाइंड आउट की गई है लेंथ। यहाँ पे देखिए लेंथ डिफर करेगी, जो हम लेंथ फाइंड आउट करेंगे डिफरेंट लेंथ आएगी। क्यों डिफरेंट लेंथ आएगी? क्योंकि इनकी जो
क्लास इंटरवल हैं ये डिफर कर रही हैं। देखो फर्स्ट क्लास इंटरवल में 20 का डिफरेंस है, या 10 का, फिर लास्ट में 30 का, इसलिए इसी के अकॉर्डिंग हमने लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो ये वाला हम क्वेश्चन करें फिगर नंबर 14.3, यहाँ की लेंथ इक्वल ही रहेगी। क्यों? क्योंकि इनका क्लास साइजेस इक्वल है, सभी का क्लास साइज क्या गिवन है, 5 सेंटीमीटर्स दिया हुआ है सभी का। क्लास इंटरवल्स फॉर example, the rectangle for the class interval 30.5 to 35.5 will be of width 1, यानी कि इनकी विड्थ सभी की हमने क्या मान के चले, 1 सेमो बोल दो, 1 सेंटीमीटर या फिर 5 kg बोल दीजिए, क्योंकि हमने उसको इक्वलाइज किया हुआ है। एंड लेंथ 4.5 सेंटीमीटर्स, ये लेंथ उन्होंने इसी फॉर्मूले से फाइंड आउट की हुई है। ठीक है जी, मतलब ये 10 अपनी इक्वल साइज, मिनिमम इक्वल साइज हमारे पास 5 है, उसका इक्वल साइज है जो ये वाला फॉर्मूला पुटअप करके आपने लेंथ 4.5 सेंटीमीटर्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं। बट इस डायग्राम में हमारे पास नेसेसिटी नहीं है, क्योंकि हमारे पास इक्वल साइज है। हमने जस्ट क्या करना है, इस वाले डायग्राम को, इस डाटा को इन्हीं क्लास इंटरवल्स के अकॉर्डिंग सेटिंग करते जानी है। सबसे पहले जैसे 9 था, पहले 9 है, फिर 6, फिर 15 है जी। देखिए 9, ठीक है जी, फिर 6, फिर 15, बस उसको एज इट इज़ एडजस्ट करते जाना है। अब लास्ट में उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला, क्या ऑब्जर्व करा जी इस डायग्राम में, इस हिस्टोग्राम में, observe that since there are no gaps in between consecutive rectangles, the resultant graph appears like a solid figure. This is called, ये बेसिकली क्या चीज़ है जी, हिस्टोग्राम की डेफिनेशन दी हुई है। दिस इज कॉल्ड अ हिस्टोग्राम, क्योंकि इनमें कॉन्टिन्यूस में जा रही हैं जो बार्स हमने रेक्टेंगुलर बॉक्सेस बनाए हैं, तो डिफरेंस नहीं, इसको हिस्टोग्राम बोला जाता है। विच इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद कॉन्टीन्यूस क्लास। ये याद रखना है, कॉन्टीन्यूस क्लास ही होनी चाहिए, तब ही हम हिस्टोग्राम्स मेंटेन कर सकते हैं। ऑल्सो अनलाइक ए बार ग्राफ द विड्थ ऑफ द बार प्लेज अ सिग्निफिकेंट, जैसे कहते हैं हमने बार ग्राफ्स में उनकी जो विड्थ थी बार्स की, वो भी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती थी, यहाँ पर भी। अब क्योंकि वो किस तरफ लेके जाना चाहेगा हमें, हिस्टोग्राम्स हैं, इस फर्स्ट पैराग्राफ तक तो उन्होंने इक्वल विड्थ साइज का काम डन कर दिया। अब हमें धीरे धीरे वो बताना चाहेगा, ठीक है जी, यहाँ फिगर 14.3 से वो फिगर नंबर 14.4 की तरफ लेके जाना चाहेगा। अब क्या कह रहा है कि विड्थ, हिस्टोग्राम्स की विड्थ डिफरेंट भी हो सकती है, बट बारग्राम्स में ऐसा कभी भी नहीं होता। हैंस इन फैक्ट एरियाज ऑफ रेक्टेंगल्स इरेक्टेड आर प्रोपोर्शनल टू द कॉरस्पॉन्डिंग, इरेक्टेड मतलब बिल्कुल एकदम स्ट्रेट खड़े हैं, किसके कॉरस्पॉन्डिंग, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के, फ्रीक्वेंसीज के, वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग। ठीक है जी। However, since the width of the rectangles are all equal, the lengths of the rectangles are proportional to the frequency. That is why we draw the lengths according to पॉइंट नंबर थर्ड नंबर पॉइंट के अकॉर्डिंग हमने ये कंप्लीट कर दिया जी अपना क्वेश्चन। अब आते हैं जी नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए, नाउ कंसीडर ए सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम द अबव पर। अब वही वाली लास्ट सिचुएशन को फिर से डिस्कस किया गया, लास्ट वाली सिचुएशन को ही। ठीक है जी, किस टाइप में, ये भी हिस्टोग्राम्स है वो इक्वल विड्थ का था या डिफरेंट विड्थ का। यहाँ कुछ प्रॉब्लम्स आई, क्या प्रॉब्लम आई, एक टीचर थी वो एनालिसिस करना चाहती थी, 100 मार्क्स मैथमेटिक्स का टेस्ट लिया गया, 100 मार्क्स का, पर 2 सेक्शंस का लिया गया। ठीक है जी। अ टीचर वांटेड टू एनालाइज या एनालिसिस कुछ भी बोल सकते हैं, द परफॉर्मेंस ऑफ 2 सेक्शंस ऑफ स्टूडेंट्स इन अ मैथमेटिक्स टेस्ट ऑफ 100 मार्क्स। लुकिंग एट देयर परफॉर्मेंसेस शी फाउंड दैट अ फ्यू स्टूडेंट्स गोट, कुछ स्टूडेंट्स अंडर 20 के कैटेगरीज में आ रहे हैं, एंड ए फ्यू गोट 70 मार्क्स और अबव। देखिए ध्यान से, अंडर 20 मार्क्स से नीचे, मतलब कि अंडर, उसके अंडर आ रहे हैं कुछ स्टूडेंट, और कुछ 70 मार्क्स एंड अबव में आ रहे हैं। शी डिसाइडेड टू ग्रुप दैम इनटू इंटरवल्स ऑफ वैराइंग साइजेस। उन्होंने डिसाइड किया कि एक ग्रुप से मेंटेन किया जाए, किस टाइप का, 0 to 20। यहाँ ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पे आपको अंडर बोला गया है और यहाँ पे 70 और अबव।
पर यहाँ पे देखिए जी, अंडर 20 मार्क्स बोला गया था। ये वाले क्लास इंटरवल्स फर्स्ट के बारे में बात हो रही है, यहाँ क्लास इंटरवल्स लास्ट के बारे में। बट जो 70 मार्क्स और अबव लिख दिए गए, बट ये कंप्लीट नहीं हुआ कि 70 मार्क्स और अबव तो पता नहीं कहाँ तक इनफाइनाइट नंबर तक चले जाएगी ये क्लास सीरीज। ऐसी जो स्टार्टिंग करी 20 से, अगर अंडर 20 करते हैं तो डेसिमल्स के भी को आ सकते हैं ना नंबर्स। तो इसलिए उन्होंने क्या डिसाइड किया, अपनी इंटरवल्स दे दी बट वेराइंग साइजेस की। वेराइंग साइज मतलब जो इनकी विड्थ है वो डिफरेंट है। जैसे फर्स्ट क्लास इंटरवल्स उन्होंने बोल दिया 0 to 20, आप मेंटेन करके चलो जो फर्स्ट क्लास इंटरवल्स है। सेकंड 20 to 30, 30 to 50, ठीक है। ऐसे 60 to 70 डॉट 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 का मीनिंग है ये सिमिलर चलेंगी। एंड लास्ट देखिए ध्यान से 70 to 10, यहाँ पे हम इन्हीं के अकॉर्डिंग मेंटेन करते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। अब यहाँ से हमने क्या करना है जी, हिस्टोग्राम ड्रॉ करना, बहुत केयरफुली ड्रॉ करना है कि कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 7 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 0 to 20 में एग्जिस्ट करते हैं। यानी कि 7 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू 19 तक मार्क्स हैं। तो हम डायग्राम कैसे मेंटेन करेंगे, वेरी इजी सा है। 0 to 20 इनको कंबाइनली ड्रॉ करते हैं जब भी हमने करना है। सबसे पहले तो देखिए मार्क्स लेंगे हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर, फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेंगे वाई एक्सिस के ऊपर और कह लीजिए वर्टिकल एक्सिस के ऊपर। 0 to 20 में 2 रेक्टेंगुलर बार्स यानी कि 2 बार्स जाएंगी। क्यों? क्योंकि दोनों जो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 7 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के मार्क्स क्या हैं जी, 0 to 20 के अंडर हैं, जो 0 to 20। नेक्स्ट 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 के 20 या 50, ये 10 क्लास इंटरवल्स, यानी कि 20 से लेके 70 तक इक्वल क्लास विड्थ जाएगी। मतलब है कि उनकी जो विड्थ साइज है 10 ही रहेगा, जो मार्क्स का विड्थ साइज है। यानी कि जो 10 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स हैं 20 to 30 में। नेक्स्ट 10 स्टूडेंट्स के फिर से, अब आप हमें क्या करना जी, आप खुद देखिए कि हमें क्या नेसेसिटी थी, 10 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं 20 to 30 के इन बिटवीन। फिर नेक्स्ट 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स 10 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के 10 के 30 to 40 के हैं। क्या हम इनको कंबाइन कर सकते हैं ना, 10 + 10, क्योंकि सिमिलर बनेगा 20 to 30। 20 to 30 में भी सिमिलर रेक्टेंगुलर बॉक्स बनेगा, 30 to 40 में भी सिमिलर बनेगा, ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, 20 to 30 की क्लास इंटरवल्स में आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, और ज़्यादा अपनी क्लैरिफिकेशंस के लिए 10 मार्क्स हैं, 20 to 30 के स्टूडेंट्स के भी 10 मार्क्स हैं। फिर जो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हैं 30 से लेके 40 तक, उनके भी 10 मार्क्स हैं जी। फर्स्ट क्या थे, 7 मार्क्स है। एक्चुअली ये 2 सेक्शंस को कंबाइन करके शो आउट किया गया सारा डाटा। फिर नेक्स्ट देखिए 40 to 50 में 20 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, 52 ये भी सिमिलर मार्क्स हैं। पर ये बात याद रखना कि 40 to 50 ये क्योंकि 2 सेक्शंस हैं। सबसे पहले देखिए जो 0 to 20 क्लास इंटरवल थी में भी दोनों सेक्शंस में सभी स्टूडेंट्स के टोटल मिला के 7 जो स्टूडेंट्स थे 0 to 20 में एग्जिस्ट कर रहे हैं, पर डिफर भी हो सकते थे मार्क्स, इक्वल भी हो सकते थे। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे एग्जिस्ट कर रहे हैं जिनके मार्क्स 20 to 30 की लाइन में और कुछ के 30 to 40 की लाइन में है। ऐसी जी 40 to 50 और 50 to 60 में 20 है। अब फिर जी 60 to 70 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के, 15 स्टूडेंट्स के हैं। ये फिर अपना अकेला सिंगल ही बनेगा, इसके ऊपर आप फिर से 15, मतलब सभी के ऊपर आप ऐसा मेंशन कर सकते हो। इससे आप जब हम अपना ये बनाते हैं हिस्टोग्राम्स और ज़्यादा क्लैरिफिकेशन रहते हैं, इससे हम यहाँ से ऐसे चेक आउट कर सकते हैं कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हमारी इसके अकॉर्डिंग एग्जिस्ट कर रहे हैं, कहीं से कोई हमें मिस्टेक्स तो नहीं हुई है ना। 15 हो गया जी। नेक्स्ट देखिए 15 के बाद अब इसकी क्लास इंटरवल चेक कीजिए, 70
टू अबव का मतलब उन्होंने हमें खुद दे दिया था 70 to 100। यहाँ पे 70 to 100 में कितने स्टूडेंट्स हैं? ओनली 8 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब यहाँ से क्लास इंटरवल्स आपने इस टाइप में बनाते जाना, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, गैप नहीं आएगा, क्योंकि गैप नहीं आना यही तो इसकी स्पेशल फीचर है इसकी हिस्टोग्राम्स की। यहाँ पे कंबाइन पे 8 लिख दीजिए, ठीक है जी। 70 to 100 क्लास इंटरवल्स में 8 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि 8 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 70 to 100 तक हैं, क्योंकि 100 मैक्सिमम मार्क्स होते हैं, इट मीन्स 100 तक मार्क्स हैं 70 स्टूडेंट्स के। और ये बात याद रखना कि लास्ट वाली सीरीज़ में ये मत सोचना कि 99 तक एग्जिस्ट करता है, नहीं, 70 to 100 मार्क्स भी यहीं पे ही एग्जिस्ट करेंगे। अगर यहाँ एग्जिस्ट नहीं करेंगे फिर तो लूप ही चलता रहेगा, 99 तक यहाँ जाएंगे, फिर वापस ऊपर जाएंगे, तो 100 वाला स्टूडेंट कहाँ एग्जिस्ट करेगा। सो दिस इज़ द रीज़न कि 70 to 100 में जो जिस स्टूडेंट के 100 मार्क्स आए हैं वो भी स्टूडेंट लास्ट वाली सीरीज़ में एग्जिस्ट करेगा। अब देखिए जी नेक्स्ट, इसी वाले डायग्राम को अभी तो हमने क्या किया है, ग्राफिकली को रिप्रेजेंट किया, ठीक है जी, पर उनको प्रॉब्लम थी, उनको वेराइंग साइजेस के चाहिए थी। अब हम क्या करेंगे, इसका एनालिसिस करते हैं इस ग्राफ का। वेरी इजी, वेरी सिंपल। बेसिकली यहाँ पे डिफरेंट क्लास साइजेस हैं, उसके लिए हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे देखिए, फॉर इंस्टांस व्हेन द क्लास साइजेज इज़ 20 द लेंथ, उन्होंने क्योंकि डिफरेंट क्लास साइजेज है, कभी 20 है, कभी 10 है और कभी 30 है। 3 टाइप्स की हमारे पास विड्थ साइज है क्लासेज, यानी कि क्लास साइज बोल दिए या क्लास विड्थ। फर्स्ट हमारे पास विड्थ क्या है 20, फिर कॉन्टीन्यूसली 10 है, लास्ट वाली साइज है 30। उन्होंने एक हमें फाइंड आउट करके बता दीजिए, कैसे फाइंड आउट करेंगे जी। 7 क्या चीज़ है, सबसे पहले हर फ्रीक्वेंसीज की, मान लो सबसे पहली फ्रीक्वेंसी क्या थी 7 जाएगा, ठीक है। ओवर में क्या जाना है, जो उसकी विड्थ है क्लास साइज की। यहाँ पे बहुत क्लियर फिगर गिवन है जी, टेबल नंबर 14.8 में 7/20 इक्वल इनटू क्या किया हुआ है, मिनिमम क्लास साइज क्या था। मिनिमम क्लास साइज हमें पता है 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, यानी कि 10 मिनिमम क्लास साइज है। फिर से देखिए क्या करना है, यहाँ पे हमने फाइंड आउट करनी है लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। हमारे पास मार्क्स गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, विड्थ ऑफ द क्लास हम यहाँ से सेटिंग करके यहाँ पे अपनी मेंशन कर लेंगे, क्योंकि लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल निकालने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए हमें विड्थ ऑफ द क्लास चाहिए। कैसे विड्थ ऑफ द क्लास, वेरी इजी सा भी है, मार्क्स है जो, यहीं से हमारे पास जजमेंट हो जाती है कि विड्थ साइज क्या है, 30 - 20 10 10 10 100 100 - 70 30। विड्थ ऑफ द क्लास हमने लिख ली यहाँ पे जी। फिर अब लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल कैसे निकालेंगे, फ्रीक्वेंसीज सभी में देखिए 7 फ्रीक्वेंसी, फिर 10 10, फिर 20 फ्रीक्वेंसी, या फिर 20 15, लास्ट वाली फ्रीक्वेंसी क्या है 8, यानी कि हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर एग्जिस्ट जिनके मार्क्स 8 है, वो 70 to 100 वाली क्लास इंटरवल में एग्जिस्ट करते हैं, वो 8 स्टूडेंट्स हैं। ओवर में विड्थ लिख दीजिए, इनटू बस वो साइज आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल फाइंड आउट कर ली। अब हम कंप्लीट डाटा में राजा ये कंसीडर करेंगे, बट ये वाला जी, ठीक है। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल आई है, इसको कंसीडर करेंगे, मेंटेन किसके अकॉर्डिंग करेंगे, क्लास इंटरवल्स के। अब हमारे लिए जो फ्रीक्वेंसीज है ये भी यूजलेस होगी, विड्थ ऑफ द क्लास ये भी यूजलेस होगा, क्योंकि हम दोनों को मार्क्स फ्रीक्वेंसीज और विड्थ ऑफ द क्लास को कंसीडर करके हमारे पास न्यू डाटा आ चुका है जो कि लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल है। इसी के अकॉर्डिंग ये क्लास साइजेस लेंगे, इसी के अकॉर्डिंग अब हम ग्राफ बनाने जा रहे हैं जी। देखिए 0 ओरिजिन 0 to 20 में ध्यान से देखिए 2 to 4, यानी कि 3.4 है ये आपका डाटा। नेक्स्ट देखिए 20 to 30 और 30 to 40, हमारे पास लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल 20 to 30 और 30 to 40 में दोनों में 10 10 ही है। यहाँ पे देखिए 20 to 30, 30 to 40 में, यहाँ पे हमारी क्लास इंटरवल्स क्या है जी 10 10। तो 20 to 30 और 30 to 40 में हम क्लास इंटरवल्स क्या लेके चलेंगे, 10 10 लेकर चलेंगे।
आपने एक बात और थोड़ी सी नोटिस की है, जो डिफरेंट क्लास विड्थ है उन्हीं की लेंथ में डिफर आया है, अदरवाइज ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है। ये देखिए फर्स्ट क्लास इंटरवल डिफर कर रही है और लास्ट जो इन बिटवीन है उनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया। 10 10 20 20 15 10 10 20 20, ठीक है, उनमें कोई भी चेंज नहीं आया। ये सिमिलर है। किस क्लास इंटरवल की लेंथ में चेंज आया है? जो फर्स्ट है और लास्ट, कहने का मतलब है जिनकी विड्थ साइज या 20 है या 30 है, डिफरेंट है, इक्वल नहीं है। ये तो लास्ट वाली ही थी, ठीक है, मतलब लास्ट वाला ही, जो लास्ट में हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन सी वही की वही एज इट इज़ रहेगी। यहाँ से भी देख सकते हो आप 10 की 10, 10 की 10, ठीक है, 20 एज इट इज़ ही है। सिर्फ डिफरेंस कौन सी फ्रीक्वेंसी इसमें लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल में आया जी, जिनकी क्लास विड्थ 20, ये तो 10 10 10 इक्वल, ठीक है, फर्स्ट और लास्ट में उनकी फ्रीक्वेंसीज के लेंथ में सिर्फ डिफरेंस आया है, ठीक है, बाकी हमारे पास सब कुछ एज इट इज़ है। उनमें क्यों डिफरेंस आया है? क्योंकि उनसे एक थोड़ी सी मिस्टेक्स हो गई थी। जब उन्होंने क्लास इंटरवल्स में स्टूडेंट्स को जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स से लिखने स्टार्ट कर रहे थे, टैली मार्क्स के थ्रू लिखते हैं, फिर उसके बाद हम नंबर्स डिजिट्स असाइन करते हैं, तो उन्होंने अंडर 20 मार्क्स के स्टूडेंट्स ले लिए थे और लास्ट वाला ले लिए थे 70 मार्क्स और अबव, यानी कि इनफाइनाइट ले लिए थे। यहाँ पे भी अंडर 20 में उन्होंने पता नहीं कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स यहाँ एग्जिस्ट करवा दिए। तो उन्होंने अब हमें क्वेश्चंस में क्या बोला है कि आपने 0 to 20 और 70 to 100 ही लेकर चलना है। उसी के अकॉर्डिंग हमने न्यू लेंथ अपनी क्रिएट कर ली, ठीक है जी। जो यहाँ पे सारी डिस्कशन है ये लास्ट भी हम रीड कर चुके हैं, वेरी इजी सी है, इसमें कुछ नहीं। जो प्रॉब्लम आई थी उन्होंने यहाँ देखिए मैंने अंडरलाइन कर दिया है कौन सी प्रॉब्लम आई थी उनको। डू यू थिंक दैट इट करेक्टली रिप्रेजेंट द डाटा, जो पेज नंबर 251 पे उसके बारे में कह रहे हैं कि आपको लग रहा है कि वो डाटा एकदम से सही है? नहीं, मिसलीड कर रहा है, पिक्चर जो बनाई गई है मिसलीड कर रही है, ठीक है, मतलब गलत वे में, इनकरेक्ट वे में हमें लेके जाना चाह रही है। एज वी हैव मैंशनड अर्लियर द एरियाज ऑफ द रेक्टेंगल्स, ये लाइन ध्यान से रीड करनी हो, ठीक है। जो हमने रेक्टेंगुलर्स के एरियाज लेकर चलनी है, फ्रिक्वेंसीज के प्रोपोर्शनेटली लेके चलनी है। जो फ्रिक्वेंसीज, ये ध्यान रखना, ये वाली द एरियाज ऑफ द रेक्टेंगल्स आर प्रोपोर्शनल टू द फ्रिक्वेंसीज इन अ हिस्टोग्राम। बस ये मेन लाइन यहाँ पे इस पैराग्राफ में यही वाली है, इसको अंडरलाइन लेकर चलना, बाकी आपको क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल जो डिफरेंट विड्थ बताई गई है कि किस में प्रॉब्लम है, सो वी नीड टू मेक सर्टन मॉडिफिकेशंस, कुछ मॉडिफिकेशंस करके हमने डायग्राम ड्रॉ कर दीजिए। यहाँ पे देखिए, ठीक है, इनके सारे साइजेस इक्वल है, बस थोड़ा सा डिफरेंस इस इंटरवल में आया है, क्लास इंटरवल में 0 to 20 वाली में है, और थोड़ा सा माइनर सा चेंज आया है, ज़्यादा नहीं, 70 to 100 वाली क्लास इंटरवल में चेंज आया है। कंक्लूजन उन्होंने क्या निकाला यहाँ पे, सिंस वी हैव, यहाँ पे हम कंक्लूजन लिख सकते हैं, या फिर जो उनकी प्रॉब्लम थी, क्या प्रॉब्लम आई थी, प्रपोर्शन ऑफ स्टूडेंट्स पर 10 मार्क्स इंटरवल्स। अब हमने उन्हीं के प्रपोर्शन के अकॉर्डिंग, हर स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग 10 मार्क्स का इंटरवल लेके हमने ये क्वेश्चंस फिर से हिस्टोग्राम ड्रॉ किया है, जो ये बोला किया है। सिंस वी हैव कैलकुलेटेड दीज लेंथ्स, अब हमने क्या किया, इन लेंथ को 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग फिर से कैलकुलेट किया है। यहाँ पे देखिए हमने 10 मार्क्स 10 क्यों लिया, क्योंकि हमने एक मिनिमम क्लास इंटरवल से ले ली। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल देखिए, ये यहाँ से देखिए, ठीक है जी, इसी के अकॉर्डिंग ही वो यही वाली बात इसलिए बोल रहा है। सिंस वी हैव कैलकुलेटेड दिस लेंथ ऑफ एन इंटरवल ऑफ 10 मार्क्स इन ईच केस, वी मे कॉल दिस लेंथ एज प्रपोर्शन ऑफ स्टूडेंट्स पर 10 मार्क्स इंटरवल। ये मेन लाइन है जो डबल कोट्स में गिवन है, आप इस लाइन को यहाँ से अंडरलाइन भी कर सकते हो, या कीवर्ड्स की फॉर्म में, या मेन लाइन के अकॉर्डिंग पेंसिल के साथ उसी पेज के ऊपर आप ऊपर अलग से लिख सकते हो, सो दैट कि हमें जो मेन हमारे पॉइंट्स हैं लर्न करने वाले हैं, जो मेन फोकस करते हैं लाइन, उनको अलग से, सो दैट कि हमें पता लग जाए कि लास्ट जो डाटा गिवन था और जो हमने अब फाइंड आउट करा, न्यू हिस्टोग्राम मेंटेन करा, कि किस वे में वो डिफ्रेंशिएट करा है, ठीक है जी। तो आप इस वे में प्रपोर्शन ऑफ स्टूडेंट्स पर
10 मार्क्स इंटरवल जो अब हमने मेंटेन की है वो क्लास इंटरवल्स 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल फाइंड आउट करके हमने अपना हिस्टोग्राम मेंटेन किया है। इसी के साथ जी आपका हमने बारग्राम्स भी कंप्लीट कर लिया, हिस्टोग्राम्स ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ और वेराइंग विड्थ भी कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट चलेंगे जी लेकर हम आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स की मोस्ट इम्पॉर्टेंट और लास्ट टॉपिक ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आपकी एक्सरसाइज नंबर 14.3।